नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टी फॉर टीचर पर। और आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं और ये इसका 10वां भाग है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा अवश्य देखें ताकि आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। प्रश्न नंबर 1 में हमसे पूछा गया है, गायक का सही संधि विच्छेद है। हमें शब्द दे रखा है गायक और इसका बताना है अपने को संधि विच्छेद क्या होगा। गे धन अक, गे धन यक, या गे धन यक, या गा धन अक। तो गायक शब्द का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा गे धन अक। ऑप्शन ए इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 है, देखने में भले बड़ा है लेकिन बहुत ही सिंपल है। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन में चली हो गई लाल गुलाल। में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, या अतिशोक्ति अलंकार। तो बताइए, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन में चली हो गई लाल गुलाल। यहां पर देखिए, ल शब्द की एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। तो जब एक शब्द की एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो वहां पर होता है आपका अनुप्रास अलंकार। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बोलो, आई क्या बात समझ में? तो आप कहोगे कि बिल्कुल आ गई। देखिए, अब प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। हमें शब्द दे रखा है, देशांतर में कौन सा समास है? हमें बताना है देशांतर। देशांतर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है देशों का अंतर, देशों का अंतर। अब अपने को इसका संधि विच्छेद करने पे पता चल गया कि देशों का अंतर, जहां का आ जाए वहां कौन सा समास हो जाता है? आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? अब मैंने आपको बताया कि 4 वर्ण आपको याद रखना है, य, र, ल और व। यहां पर देखिए यह है और यह के आगे आधा वर्ण है, तो यहां पर आपका यण संधि हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का एकदम राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। गौशाला में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, या बहुब्रीहि समास। तो गौशाला किसकी शाला है? गायों की शाला है, तो यहां पर कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6। मोहन के द्वारा बच्चों को किताबें बांटी गई, वाक्य में कौन सा कारक है? यहां पर आपको देखते ही पता चल गया होगा, के द्वारा। अपने को क्या देखना है? के द्वारा ये आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? करण कारक। तो ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। करण कारक में क्या क्या आता है? एक तो से आता है, से या के द्वारा। इस वाक्य में क्या आया है? के द्वारा आया है। तो ऑप्शन ए करण कारक इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7। भूप सहस 10 एक ही 12 में कौन सा अलंकार है? अतिशोक्ति अलंकार, विरोधाभास अलंकार, काव्यलिंग अलंकार, या इनमें से कोई नहीं। तो भूप सहस 10 एक ही 12, इसमें जो अलंकार होगा वो हो जाएगा अतिशोक्ति अलंकार। ऑप्शन ए इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 है, मुख दर्शन में कौन सा समास है? किसके दर्शन? तो आप कहोगे कि मुख के दर्शन, मुख के दर्शन। और जहां बीच में का या के आ जाए वहां पर आपका कौन सा समास हो जाता है? तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास ऑप्शन ए इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9। शब्द दे रखा है, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाए कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? मतलब शब्द है व्यवस्था, इसके पहले उपसर्ग, उपसर्ग का मतलब क्या होता है? जो शब्द के आगे लगते हैं। इस शब्द में अपन क्या लगाएं उपसर्ग कि उसका अर्थ क्या हो जाए? विपरीत हो जाए। आ, अप, परि या अ।
तो व्यवस्था, व्यवस्था इसको अपने को विपरीत बनाना है, तो व्यवस्था का विपरीत क्या होता है? अव्यवस्था। तो व्यवस्था शब्द है, इसमें उपसर्ग क्या लग रहा है? अ लग रहा है। तो ऑप्शन डी अ इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? तो ये सबको पता है कि ये कहते हैं संज्ञा को। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को जो बोध करवाती है उसको संज्ञा कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। किस शब्द में गुण संधि है? सिंधुर्वी, भारतेंदु, नारीश्वर या लोकेश्वरी? बताइए किस शब्द में गुण संधि है? तो गुण संधि संधि जो है वो कैसे पहचानते हैं? तो गुण संधि में ए की मात्रा, तो यहां पर देखिए भारतेंदु, इसमें ए की मात्रा आ रही है, तो ऑप्शन बी भारतेंदु इसमें गुण संधि हो जाएगी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। शीघ्र नष्ट हो जाना किस मुहावरे का आशय है? अंग अंग ढीला होना, ओस का मोती होना, पका आम होना या इनमें से कोई नहीं? तो शीघ्र नष्ट होना, अंग अंग ढीला होना, ये तो नहीं होगा। ओस का मोती होना, ये क्या हो जाएगा? इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। शीघ्र नष्ट होना, ओस का मोती होना। ऑप्शन बी इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, जब किसी व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे से कार्य करवाया जाए तब कौन सी क्रिया होगी? कोई एक व्यक्ति है और वो अपना कार्य किससे करवा रहा है? दूसरे से करवा रहा है, तब वहां कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या संयुक्त क्रिया? अब सकर्मक क्रिया जहां क्या हो? कर्म हो। जहां क्या हो? कर्म हो, ऐसी क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। अकर्मक क्रिया क्या होती है? जहां कर्म न हो। जहां कर्म न हो उसको क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया कहते हैं। और प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती? कोई व्यक्ति है जो अपना कार्य दूसरे से करवा रहा है, तो वहां पर हो जाएगी प्रेरणार्थक क्रिया। और संयुक्त क्रिया क्या होती है? दो या दो से अधिक क्रिया, दो या दो से अधिक क्रिया, दो या दो से अधिक क्रिया। तो हमसे प्रश्न में बोला गया था कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे से कार्य करवाया जाए तब वहां कौन सी क्रिया होगी? तो हो जाएगी प्रेरणार्थक क्रिया। ऑप्शन सी इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है? यहाँ प्रिंट मिस्टेक हो गई थोड़ी। उदाहरण है त्रिभुवन, पंचानन, पुरुष सिंह या निशिदिन? तो हमको बताना है कि यहाँ पर कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है। त्रिभुवन, यहाँ पर क्या आ गई? संख्या आ गई है, इसलिए ये तो नहीं होगा। पंचानन, पंचानन क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आई क्या बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 15। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। हमें शब्द दे रखा है यशोदा और इसमें बताना है कि इसमें कौन सी संधि है। विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि या इनमें से कोई नहीं? तो यशोदा का जब हम क्या करेंगे? संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा यश धन दा। यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा? यश धन दा। तो यहाँ विसर्ग आ गया है, तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? आपका विसर्ग संधि। ऑप्शन ए इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने हिंदी के महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूं कि सारे प्रश्न सरल थे, आपको सारे समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।